Good morning, dear student of 10th class. Today's topic is Mendel's second law. The second law of the Mendel is called the law of segregation and law of purity of gametes. This law is also based on result of Mendel's monohybrid cross. मेंडल का जो द्वितीय नियम है, ठीक है, वो अगर हम देखें डिपेंड करता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन, इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, हाइब्रिड या अगर हम देखें हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 पीढ़ी के अंदर F1 पीढ़ी जब बनती है, बोथ एलील सेपरेट और सेग्रीगेट्स टू ईच अदर, तो दोनों के दोनों युग्मक जो होते हैं, दोनों एलील्स होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं. एंड ईच गैमेट्स कैरीज वन एलील फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. और अगर हम देखें हर एलील जो है, हर युग्मक जो है, अगर हम देखें अलग अलग गैमेट्स के अंदर प्रवेश कर जाता है. देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. इसे हम युग्मकों की शुद्धता या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये मेंडल का द्वितीय नियम है. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. इफ़ होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी प्लांट इज़ क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस ड्वार्फ. अगर हम कैपिटल टी प्लांट को अगर हम देखें स्मॉल टी प्लांट से, अगर हम देखें जो ड्वार्फ प्लांट है उससे अगर हम क्रॉस करवाते हैं, देन इफ़ F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस, तो हमें F1 जनरेशन के अंदर जो है सभी प्लांट कैसे प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड टॉल, ठीक है. हाइब्रिड टॉल इसको कहते हैं जिसमें एक जो है एलील जो है कैपिटल टी हो, दूसरा एलील स्मॉल टी हो. एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर बहुत एलील्स आर नॉट जो है कंटेमिनेटेड विद वन अनदर. हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी से या स्मॉल टी कैपिटल टी से कंटेमिनेटेड नहीं होता, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन. और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान बहुत एलील सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. एंड जो है एंटर्स इन डिफरेंट गैमेट्स, और अलग अलग गैमेट्स में प्रवेश कर जाते हैं. ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन, ठीक है, ड्वार्फनिज्म कैरेक्टर रीअपियर अगेन. इस प्रकार के सेग्रीगेशन से जो है ड्वार्फनिज्म का जो गुण है वापस से प्रकट हो जाता है F2 पीढ़ी के अंदर, ठीक है. जो जनरेशन फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 आता है, ठीक है. अब इसको समझते हैं, ठीक है, कैसे. देखो हमने लिया कैपिटल टी टॉल प्लांट, जिसको होमोजाइगस जो है कंडीशन भी कहते हैं कि देखो दोनों के दोनों एलील क्या हैं, अगर हम देखें टॉल को शो करते हैं, टॉलनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ दोनों के दोनों एलील जो हैं अगर हम देखें ड्वार्फनेस को शो कर रहे हैं. कैपिटल टी जो है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है और स्मॉल टी जो है रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. दोनों पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों पेरेंटल जनरेशन में है. ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक है. जब दोनों का क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने से हमें जो है अगर हम देखें एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें गैमेट प्राप्त हो. देखो यहाँ पे बताया कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. एलील्स कैसे अलग हो जाते हैं इसके बारे में बताता हूँ. देखिए कैसे एक जो है सेग्रीगेट अलग अलग हो जाते हैं. कैपिटल टी जब इसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है, तो क्या हुआ, ये अगर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है. ये कैपिटल टी इधर, ये कैपिटल टी इधर, ठीक है. ऐसे अगर हम बात करें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये स्मॉल टी दोनों अलग अलग हो गए. अब देखो ये कैपिटल टी अगर इस स्मॉल टी से अगर क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा. ये कैपिटल टी अगर इस स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है. ये कैपिटल टी अगर इस स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है. और ये कैपिटल टी अगर इसे स्मॉल टी से क्रिया करेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा. तो ये जो हमारी जनरेशन आई ये है F1 जनरेशन में सारे के सारे जो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो कैसे प्राप्त हुए, हेट्रोजाइगस, ठीक है. हेट्रोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें एक जो है एक एलील जो है देखो टॉलनेस को शो कर रहा है और एक एलील ड्वार्फनेस को शो कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, इफेक्ट नहीं डालेंगे. तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है. अब देखिए आगे क्या कहते हैं.
ठीक है। अब F1 जनरेशन के अंदर जो हमें मिला, ठीक है, अगर उसी का हम क्या करवा दें, F1 जनरेशन में मिलने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, अगर उसी का हम सेल्फ पोलिनाइजेशन अगर हम देखें आपस में उसकी जो है अगर हम देखें क्रॉस करवा दें, ठीक है, तो ये देखिए फीमेल गैमेट्स मान लीजिए इसको और इसको मेल गैमेट्स, ठीक है, सेम इसी को क्रॉस करवा दिया आपस में, ठीक है, तो इस ये कैपिटल टी यहाँ रख दिया, ये स्मॉल टी यहाँ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो अलग अलग कर दिए, ठीक है, ये अलग अलग हो गए। देखो ऐसे ही यहाँ पे देखो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ठीक है। अब ये कैपिटल टी मिला तो कैपिटल टी जो कि टॉलनेस के गुण को बता रहा है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, और हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये स्मॉल टी ड्वार्फनेस के गुण को शो करता है क्योंकि बोथ कैरेक्टर्स आर ड्वार्फनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बोथ आर ड्वार्फनेस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें फेनोटाइपिक रेशियो मिला, फेनोटाइपिक रेशियो अगर इसको देखें तो फेनोटाइपिक रेशियो 3 तो टॉल हैं, टॉल टॉल और टॉल, ठीक है, और एक ड्वार्फ, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो देखो तो 1 तो होमोजाइगस टॉल है, पूरी का पूरा होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल, और 1 जो है होमोजाइगस टॉल ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो रेशियो जो हुआ वो 1:2:1, ठीक है। क्लियर है। आज के लिए यहीं तक ही। आज हमने पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर मेंडल का सेकंड लॉ। थैंक यू।